हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। आइए हम शुरू करते हैं अपना एनालिसिस। यह है BTC USD। तो कल का हमारा एनालिसिस था। देखिए, हम कल बताए थे आपको इस एरिया से मार्केट नीचे जाने के लिए, ठीक है। ये मार्केट यहाँ पे कल बंद हो गई थी। मैंने बताया था आपको, देखें 2 से डबल डायरेक्शन था ये, ठीक है। अब देखिए, हम क्या बोले थे आपको, अगर यहाँ मार्केट सस्टेन किया तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। ये रिवर्सल है, ये रिवर्सल है, हम दोनों लगाए थे हम, ठीक है। मार्केट से ऊपर सस्टेन नहीं किया, यहाँ मार्केट रुक गया था ये, ठीक है। तो मार्केट कहीं भी नहीं खुला है। अब जब ओपन हुआ है मार्केट, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग हम लोग का सपोर्ट था। ये सपोर्ट जो था हम लोग का इतना स्ट्रॉन्ग था, जो मार्केट जब खुला है तो कैप अप खुला है। ये मार्केट देख सकते हैं आप, यहाँ से डायरेक्ट गैप खुला है। आप देखेंगे 30 मिनट पे, आई विल यूज़ दैट 30 मिनट। देखिए, ये हमारा मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को, ये देखिए आप, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है 30 मिनट का। रेक्टेंगल जॉइन करते हैं हम। देखिए, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है 30 मिनट का। तो हमारा मार्केट यहाँ पे आया है, ठीक है। अब देखेंगे हम, देखिए इस एरिया से मार्केट ने रिवर्सल भी दिया है। जब यहाँ पे आया है मार्केट रिवर्स किया है, ठीक है। तो ये सब हमारा एरिया वर्क करता जब मार्केट कंटिन्यू रहता, ठीक है। यहाँ कंटिन्यू नहीं रहा, यहाँ सीधा गैप अप हुआ है, ठीक है। अब यहाँ हम सबको हटाते हैं, क्लियर करते हैं चार्ट को, ठीक है। चार्ट क्लियर करने के बाद फिर से न्यू एनालिसिस शुरू करते हैं हम, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा चार्ट हो गया क्लीन, 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब देखिए, हमारा मार्केट ऊपर, ये एरिया हम लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम इस एरिया को रेक्टेंगल जोन में कवर करेंगे, ठीक है। छोटा टाइम फ्रेम है हमारा, तो छोटा है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब हम देखिए, आप इस एरिया को हम कवर करेंगे, ओके। हमारा एक बन गया ये, एक सपोर्ट एरिया, एक रेजिस्टेंस एरिया। ये 2 एरिया हमारा बना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मार्केट क्या करने की कोशिश कर रही है ये, ठीक है। अब हमारा एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही है मार्केट। आप देख सकते हैं ये एरिया से बुलिश पैटर्न लेके जा रहा है आपको। ये हमारा एक सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। उसके बाद हम चेक करते हैं इसको, इसे हमारा अभी मार्केट क्या कर सकता है। ये हमारा आज का एनालिसिस रहेगा, ठीक है। अगर मार्केट इस एरिया को, इस लिक्विडिटी को सस्टेन करता है, इस लिक्विडिटी को सस्टेन करता है, तो मार्केट नीचे आएगा। और नीचे कहाँ तक आ सकती है मार्केट, आप देख सकते हैं। ये सस्टेन करता है तो हमारा ये टारगेट रहेगा, ये हम सप्लाई लेंगे, ठीक है। और हम 2 तरह से लगा सकते हैं सप्लाई, जिस तरह हम कल बताए थे, 2 तरह से लगा सकते हैं आप।
तो हम एक यहाँ से भी सप्लाई लगा सकते हैं, ठीक है। और रेक्टेंगल जोन बनाएंगे, ये हमारा रिवर्सल एरिया मिलेगा, ठीक है। ये हमारा रिवर्सल एरिया है। ये हमारा है रिवर्सल एरिया, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड हमारा दिस साइड, दिस, देन यूज दिस, दो तरीके से हम नाम मेजरमेंट करते हैं। तो दो तरीके से मेजरमेंट करेंगे तो वो दोनों वर्क करता है, ठीक है। यूज दिस, ये रिवर्सल एरिया है, ठीक है। देखिए हम यहाँ क्यों लगाए हैं, ये रीज़न है, ठीक है। अब ये मार्केट को नीचे की तरफ प्रेशर दे रहा है, प्रेशर दे रहा है, प्रेशर दे रहा है। आप देख सकते हैं कितना प्रेशर दे रहा है, ये यहाँ पे प्रेशर दे रहा है, बहुत सारा प्रेशर दे रहा है ये, देखिए। वो लाइट नहीं है, ठीक है, बट यहाँ प्रेशर दे रहा है इसको। ये देखिए यहाँ प्रेशर दिया, यहाँ प्रेशर दिया, यहाँ प्रेशर दिया, यहाँ प्रेशर दिया, यहाँ प्रेशर दे के मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट में जो मार्केट जाएगा नीचे, तो ये एरिया है, ठीक है, हमारा ये यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड, अगर उसको ही फॉल तोड़ता है मार्केट तो यहाँ से ये रिवर्सल एरिया होगा हमारा, जो यहाँ से मार्केट अप साइड में जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो दो है हमारा, यहाँ से फर्स्ट, फिर यहाँ पे आएगा, फिर नीचे आएगा, और यहाँ सस्टेन किया तो ठीक है, यानी तो इसी को लेकर के ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक, और फिर कोशिश करेगा ये सपोर्ट एरिया बनाने के बाद मार्केट को ऊपर ले जाने की। इसका चांस है मार्केट को बनने की, क्योंकि आप देख सकते हैं ये एरिया एक सपोर्ट का काम करेगा नीचे में। आप सही से देखेंगे तो ये एरिया एक सपोर्ट का काम कर रहा है, देखें आप, समझे आप। तो ये एरिया एक सपोर्ट का काम कर रहा है, ये हमारा एक लिक्विडिटी भी है, ये लिक्विडिटी भी लेगा इसका, ये एरिया का लिक्विडिटी लेगा ये, और ये सपोर्ट काम कर रहा है। तो आप देखेंगे तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, देखें। राइट, हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश कर रहा है ये, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से फिर इस एरिया पे ही वापस जाएगा, यहाँ से फॉलिंग करके फिर मार्केट इस एरिया पे वापस जाएगा, ठीक है। ये है हमारा आज का एनालिसिस। अगर मार्केट इसे फॉल करता है तो, अगर इसे फॉल नहीं करता है, इसे ब्रेक नहीं करता है, तो मार्केट ये इसी सपोर्ट से उठने की कोशिश करेगी। बुलिश पैटर्न यहाँ पे हमें चाहिए। अगर बुलिश पैटर्न हमें नहीं मिलती है तो मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएगी, और मार्केट डायरेक्ट नीचे गिरेगी, ठीक है। आप समझ गए होंगे। तो मार्केट यहाँ पे बुलिश पैटर्न नहीं देगा तो मार्केट यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे बुलिश पैटर्न कोई मिलेगा तो मार्केट यहाँ पे अपसाइड जाएगा बाय द वे। बुलिश पैटर्न नहीं है तो फिर मार्केट को फॉल करेगा, फिर यहाँ से उठेगा, फिर यहाँ पे एक मारूबुजी कैंडल बनेगा, ठीक है जी। FVG भी इस्तेमाल करेगा, तो यहाँ से FVG इस्तेमाल करके ये एरिया फिर नीचे गिराने की कोशिश करेगा ये,
ठीक है, तो ये है हमारा एनालिसिस। और बाय द वे यहाँ से मार्केट नहीं वो गिरता है तो हमारा ये एरिया पूरा कंप्लीट है। यहाँ मार्केट हम क्यों गिरने के लिए बोल रहे हैं, एक रीज़न है ये। आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट यहाँ तक आया लेकिन यहाँ से ऊपर नहीं गया। क्यों नहीं गया? जब मार्केट के पास लिक्विडिटी होगा ही नहीं तो मार्केट ऊपर सस्टेन कैसे करेगा? ये नहीं कर पाएगा। तो मार्केट को नीचे आया, नीचे आ गए तो लिक्विडिटी यहाँ पे लिया, ठीक है, बनाया लिक्विडिटी, फिर मार्केट को लिक्विडिटी लेके फिर नीचे आया है। अब मार्केट ऊपर में लिक्विडिटी ख़त्म है, ये यहाँ लिक्विडिटी नहीं है, ठीक है। ये जितना एरिया है इसको मारो बुझे कैंडल आया, सबको तोड़ दिया, ठीक है। और ऊपर जाने के लिए बहुत प्रेशर चाहिए, ऊपर जाने के लिए बहुत ताकत लगेगा, क्योंकि यहाँ ये एरिया लिक्विडिटी है, ये हमारा पूरा जोन लिक्विडिटी से भरा हुआ है। तो ये एरिया हमको लेने के लिए देख सकते हैं आप, ये एरिया पूरा तोड़ने के लिए हमें बहुत सारा लिक्विडिटी चाहिए, बहुत पावर चाहिए। बट मार्केट में यहाँ पे बायर्स का पावर नहीं है। देख सकते हैं इस कैंडल में कितना सेलर आ चुका है। बायर तो आया बट सेलर हावी हो गया, फिर यहाँ पे सेलर हावी हो गया, बायर आया, सेलर हावी हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये भी इन्वर्टेड हैमर बना है, इसमें भी सेलर है, बायर है। अब देखिए इसको तोड़ दिया है, तो इसमें भी सेलर है, भरपूर सेलर एंट्री किया हुआ है, ठीक है। यहाँ कोशिश कर रहा है बायर, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। मार्केट कंसोलिडेशन करेगा और मार्केट फिर से नीचे आने की कोशिश करेगा। इसके लिए यहाँ लिक्विडिटी नहीं है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, आप समझ सकते हैं से 10 करोड़ का कोई लिक्विडिटी लगाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आएगा तो 100 करोड़ का लिक्विडिटी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आएगा तो अब सीधा सीधी हो जाएगा ये 1000 करोड़ का लिक्विडिटी, ठीक है। तो ये एरिया भी छोटा लिक्विडिटी है, ठीक है। यहाँ सस्टेन नहीं कर पाएगा मार्केट। यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे उठ सकता है, बट ये भी छोड़ेगा और लिक्विडिटी लेगा तो यहाँ पे मार्केट आने के बाद यहाँ पे मार्केट उठेगा ही उठेगा, ठीक है। तो सब लिक्विडिटी का खेल होता है। इसके वजह से अगर लिक्विडिटी इसके पास रहता तो यहीं से उठने के बाद यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाता, यहाँ वापस आता ही नहीं, क्योंकि इतना मारो वो जो कैंडल बना है, ठीक है। इसके वजह से फिर यहाँ भी कोशिश किया है ये, देखिए कोई पॉजिटिव पैटर्न नहीं है इस एरिया में, और पॉजिटिव पैटर्न रहता तो मार्केट यहाँ से भी अच्छा खासा उठ सकता था। देख रहे हैं कोई पॉजिटिव पैटर्न नहीं है हमारा यहाँ, ना बुलिश एंगल्फिंग है, ना पॉजिटिव एंगल्फिंग है, ना ट्री है, कोई भी पैटर्न नहीं है। तो जब पैटर्न नहीं है तो हम यूज़ नहीं करेंगे, मार्केट को सस्टेन होने देंगे। कहाँ पे हमको बुलिश पैटर्न मिलता है हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, या हमें यहाँ बुलिश पैटर्न मिल जाए तो हम यहाँ इस्तेमाल करके हम इस तरह से मार्केट को ये यहाँ करेंगे। ये लाएंगे और फिर हम यहाँ जाएंगे, ठीक है। और ये सस्टेन नहीं करता है तो हमको ये वाला कॉपी करना पड़ेगा, यहाँ से जाना पड़ेगा हमको, ठीक है। मार्केट एक दायरे में घूम रहा है, ठीक है। कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेट कर रहा है तो मार्केट को कंसोलिडेट करने दीजिए, हमें बुलिश पैटर्न मिलेगा। और वैसे भी आज संडे है तो संडे के दिन मार्केट ऐसे ही नखरा करता है। कल मंडे है तो मंडे को मार्केट बेहतरीन काम करने की कोशिश करेगा। ओके, आई होप आप समझे होंगे। तो कल हम वेट करते हैं, हमारा ये रहा आज का एनालिसिस। हम देखते हैं कल, चेक करते हैं कैसा रहेगा मेरा ये जो हम बताए हैं आपको, ये किस तरह से हमारा वर्क कर रहा है, किस तरह से क्या कर रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं 5 मिनट के कैंडल पे।
अब देखें आप यहाँ 5 मिनट करने पे हम ये एरिया को रेक्टेंगल जोन से कवर करते हैं। फर्स्ट थोड़ा बड़ा सा लेते हैं हम, ठीक है। रेक्टेंगल एरिया ये हमारा हो गया। दूसरा हो गया हमारा ये, ठीक है। हमें इसे पीछे करते हैं इसको, ओके। इसे जो लगाए हैं हम, ये कल हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब हम आज का कुछ न्यू ट्रेड एनालिसिस करते हैं 1 मिनट पे, क्योंकि 1 मिनट जल्दी करने बनता है, इसके वजह से हम कुछ एनालिसिस इस पे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये है हमारा। अब देखें ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये देखें, सही से देखें आप। तो ये सप्लाई दिया, ये एरिया हमारा रिवर्सल हो सकता है। ये एरिया पे ये यूज दिस रिवर्सल एरिया, रिवर्सल एरिया, बट सस्टेन, वही बात है, सस्टेन करेगा तो ये हमारा सस्टेन करेगा तो रिवर्स करेगा, बट सस्टेन नहीं किया तो मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। सस्टेन करेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। ये हमारा रहा। अब हम इसको डबल भी कर सकते हैं, इस एरिया को हम डबल करके अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड गुना ये हम डबल कर दिए, ठीक है। अब यहाँ हमारा लिक्विडिटी भी है, देख सकते हैं आप। ये हमारा डबल हो गया। डबल आने का कोई संभावना नहीं है, ठीक है। देखिए हमारा यहीं से रिएक्शन शुरू हो गया। हम डबल क्या करें, हमारा यहीं से बेरिश हो चुका है ऑलरेडी। देखिए बेरिश पैटर्न दिया, डबल क्या करेंगे, डबल करने जा रहे थे, डबल नहीं किया, यही बेरिश पैटर्न देके ये देखिए रिजेक्ट कर दिया ना। यहाँ पे क्या है, आप गौर से देखिएगा तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो ऑर्डर ब्लॉक कब काम करेगा, जब हमें कोई बेरिश पैटर्न मिलेगा, तब हमारा ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, ठीक है। तो इसे भी हम हटाते हैं, क्लीन रखते हैं चार्ट को अपना। अब हमारा मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, हम देख सकते हैं। ये मार्केट ऊपर जाने की क्यों कोशिश कर रहा है, आप जब गौर से देखेंगे इस स्ट्रक्चर को तो आप समझ पाएंगे। अभी देखिए इसका लिक्विडिटी लिया फर्स्ट, ओके, मार्केट सस्टेन किया। सेकेंड इसका लिक्विडिटी लिया, मार्केट रिजेक्ट कर दिया, सस्टेन नहीं किया। सस्टेन करता तो मार्केट और नीचे आता, ठीक है। अब इसका लेकर के मार्केट सस्टेन किया, नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। मार्केट एक लिक्विडिटी एंड 2 लिक्विडिटी, ये हो गया है स्ट्रॉन्ग मार्केट। अब यहाँ से स्ट्रॉन्ग होने के बाद ये सप्लाई इसका देगा, ज़रूर ही देगा। अब देखिए सप्लाई से ज़्यादा ये दे चुका है ऑलरेडी, ठीक है। देखिए वो हम क्या बोले आपको, अगर ये कैंडल इसको सस्टेन करता है, ठीक है, तो मार्केट आ जाएगा नीचे, बिकॉज मार्केट जाएगा ऊपर। हम वेट करते हैं। हम यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये ट्रेंड लाइन, ये हमारा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इंतज़ार करते हैं इसको तोड़ने का। ये हमारा कहाँ तक आ सकता है,
तो हमारा एरिया है ये, फर्स्ट हो गया वो, सेकेंड। अब मार्केट नीचे जाएगा तो बेहतरीन नीचे जाएगा, क्योंकि इसका भी यहाँ पे जितना था सबका स्टॉप लॉस ले लिया है सेलर का, ठीक है। यहाँ आके बायर का स्टॉप लॉस ले लिया है। अब ये न्यूट्रल हो चुका है। अब ये मार्केट आराम से डाउन ट्रेंड है, ये सिनेरियो डाउन ट्रेंड का है, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने की कोशिश करेगी। देखिए ये मारूबुजू बनाया, इस कैंडल को आप सही से गौर से देखिएगा तो ये डुअल डायरेक्शन कैंडल है। डुअल डायरेक्शन बोले तो ये मारूबुजू कैंडल है और पिन पॉइंट कैंडल है, ठीक है। ये कैंडल जहाँ भी बनता है वहाँ पे मार्केट को चेंज करता है। देखिए जिस साइड ये कैंडल बनने के बाद जिस साइड इसका फिल कर देगा, ये जिस साइड ये फिल हो जाएगा मार्केट उस साइड जाने का 78% चांस होता है। अब देखिए यहाँ फिल किया, मार्केट को नीचे गिरा दिया। अब मार्केट इसको भी ब्रेक करेगा, क्यों? यहाँ देखिए बेरिश प्रेशर आ गया है। ये बेरिश प्रेशर दर्शाता है मार्केट नीचे जाएगा। वेट करते हैं। अब इसको भी ले लिया है, सस्टेन कर दिया है पूरा बड़ा कैंडल से। अब ये यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, देखिए ये एरिया तक। अब यहाँ से फिर नीचे जाएगा, तो इंतज़ार करते हैं हम लोग। देखिए हमारा ट्रेंड लाइन में ब्रेक कर चुका है। अब देखिए इसमें छोटा सा एफबीजी बना है, छोटा सा एफबीजी आप देखेंगे आप तो ये एरिया छोटा सा एफबीजी बना रहा है। आप देखे होंगे तो ये एरिया एक छोटा सा, हम ध्यान देंगे तो यहाँ छोटा सा एफबीजी क्रिएट हुआ है। ये देखिए मार्केट यहाँ से नीचे जाने की कोशिश कर सकता है। देखिए हमारे स्ट्रीम पे कोई भी ट्रेड नहीं करेगा, ये हम सिर्फ सिखाने के पर्पज़ से बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा डिस्क्रिप्शन है। यहाँ कोई भी ट्रेड नहीं करेगा, कोई भी हमसे ट्रेड मांगने नहीं आएगा, क्योंकि हम सिर्फ सिखाते हैं। आपको जितना सीखना है सीखिए, ठीक है। देखिए मार्केट टुकड़ों में जा रहा है, आया बड़ा फॉलिंग, 2 कैंडल में यहाँ कर दिया आप, ठीक है। अब टुकड़ा में जा रहा है तो क्या ये स्ट्रॉन्ग हो रहा है, बायर्स, ये बायर्स हमारा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ये मार्केट क्यों उठ रहा है? ये हैम्बर है यहाँ पे, इसका प्रेशर से मार्केट उठ रहा है। ये इसका प्रेशर है, क्योंकि हैम्बर का एक अलग ही पावर होता है। ये मारूबुजू पार्सल हैम्बर है ये, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है। तो आप देख सकते हैं ये कैंडल बनने के बाद मार्केट कहाँ तक गया, इसका लिक्विडिटी तोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर इसका लिक्विडिटी इतना नहीं है। ये एरिया आप देखेंगे